प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अक्सर एक सवाल खास करके जवान लोगों की रिट्रीट में ऐसा पूछा जाता है कि परगेटरी यानी शुद्धिकरण स्थल वो बाइबल में है क्या, या है तो कहाँ है, या यीशु ने इसके बारे में सिखाया, ये असलियत है क्या। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इसका जवाब हाँ है। बाइबल में शुद्धिकरण स्थल है, ये सच्चाई है, ऐसा एक जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में हम प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 21 में हम वचन में पढ़ते हैं, अपवित्र कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पुराने विधान में, नया विधान में, पूरा बाइबल में यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमसे बार बार नबियों की द्वारा, संतों की द्वारा, यीशु खुद भी हमें यही समझा रहा था कि पवित्र बनो, क्योंकि अपवित्र कोई, हबक्कुक के ग्रंथ में कहते हैं, अपवित्र किसी को प्रभु अपने नज़र से देख नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, अपवित्र कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु की सानिध्य में जो अति पवित्र हैं, उनकी सानिध्य में अपवित्र कोई रह नहीं सकता। हालेलुया। तो सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि क्या हम अभी पवित्र है क्या? नहीं, कलीसिया में कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है। कलीसिया पवित्र है, पर एक एक अंग को चुनकर आप पूछेगा, नहीं, कोई पवित्र नहीं है। संत अगस्टिन, उनको एक बार ऐसा सवाल पूछा गया, उनसे ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, उनके सानिध्य में ऐसा बताया, एक विरोधी प्रचारक उठ खड़े हो गया और वो बोलने लगा, देखो, हम कैथोलिक इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कलीसिया के सारे बुरे लोग हैं। आपका बिशप स्वामी जी को देखो, जो संत अगस्टिन था, वो दिखाकर बोला, आपके बिशप स्वामी जी को देखो, हम जानते हैं उनकी पुराना जिंदगी कैसा रहा, वो इतना बड़ा पापी था और वो आज तुम्हारा बिशप स्वामी जी है, हम क्यों तुम लोगों के साथ जुड़े। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में जो कलीसिया है, हम विश्वासी लोगों का जो गण है, हमें पवित्रता की ओर बढ़ने, पवित्र बनने की कोशिश कर कर जीने बुलाए गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदा रहते हुए कोई पवित्र बन गया। हम सबकी मन में, सोच विचार में, दिल में हमारे जो बुरी इच्छाएं, वासनाएं, जो दिल में हम जाने अनजाने में जो जमा कर रखा है, और पुरानी हमारी ज़िंदगी में आज तक जो अनुभव किया, उसका दर्द में हम किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या सब छुपा कर रखा है। हमारी ज़िंदगी में कई कुछ है जो हमें अपवित्र बना देते हैं। हम कितने सारे भलाई करने के मौका गवा दिया है, कितने सारे लोगों को अनदेखा करके हमारा दिल कठोर बनाकर हम जीता गया। ये हो सकता है कि हमने पाप बिल्कुल कम किया है, पर कई सारे अच्छा भला काम भी हम ना करते हुए हमारे दिल को कठोर बना के रखा होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, इस दुनिया की जीवन में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ, मुझ में पाप नहीं है। पहला यूहन्ना की पत्र में कहते हैं कि जो कहता है कि मुझ में पाप नहीं है, वो झूठा है, वो झूठ कह रहा है। हम सब पापी है। फिर गलातियों की पत्र के अध्याय 5 में हमें साफ साफ प्रभु बता रहे हैं कि ईर्ष्या, नफरत, दलबंदी, मनमुटाव, इस तरह की कोई भी चीज के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इनमें से कुछ भी वहां दाखिल नहीं हो सकता। पर सोच लीजिए, हम में से कितने लोग इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाकर, आज़ाद होकर, पूरा दिल साफ करके इस दुनिया की जीवन से गुजर जाता है। बहुत ही
बहुत ही कम लोग ऐसा पवित्र होकर अगला शरीर छोड़कर जो स्वर्गिक जीवन है उसमें जाता है। मेरे भाई बहनों, हम सब में अपवित्रता है। और यीशु इसके बारे में कहा, हमें सुसमाचार सुनाना जब यीशु शुरू किया, अध्याय 5 में मत्ती के सुसमाचार में यीशु शुरू किया, और शुरू करते ही यीशु हमसे कहा कि स्वर्ग राज्य हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। जब तक धर्मग्रंथी और फरीसी लोगों से ज़्यादा हम धार्मिक नहीं बनेंगे, प्रभु की राज्य के प्रति हम धार्मिक जब तक नहीं बनेगा, तब तक प्रभु के राज्य में हम दाखिल नहीं हो सकता। ये प्रभु पहला ही अध्याय में कहा, और उसकी तुरंत बाद प्रभु नरक के बारे में भी बोला। अपने भाई को जो गुस्सा करते हैं, गलत गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं भाई के ऊपर, वो नरक की योग्य बनेगा बोला। ये दोनों सच्चाई है। अभी ये दोनों बताने की तुरंत बात है, यीशु बलि चढ़ाने के बारे में हमें समझा रहा था। वचन में मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 में प्रभु ऐसा हमें बता रहे हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपने भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ, मेल मिलाप करने के बाद। और इसकी तुरंत बाद प्रभु एक खास बात बता रहा है, ध्यान से सुनिए। कचहरी जाते समय, दुश्मनी के बारे में बताकर प्रभु आगे हमें समझा रहे हैं। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता की हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे की हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे ये कहता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। मेरे भाई बहनों, यहां पे एक सफर के बारे में बता रहा है प्रभु। कचहरी की ओर अपना मुद्दई के साथ हम चल रहा है। ये रास्ता, ये सफर क्या है? यही है हमारा जिंदगी। एक न्यायकर्ता के पास आप और मैं, हम सब के सब खड़ा रहना पड़ेगा। चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म की आदमी हो, हम में से सब के सब इंसान बनकर जो पैदा हुआ, हम सबको एक दिन वो सृष्टिकर्ता पिता के सामने, वो न्यायकर्ता प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। और ये जिंदगी एक सफर है मुद्दई के साथ, हमारा विरोधी लोगों के साथ, हम जिनको पसंद नहीं करता उन लोगों के साथ साथ इसी दुनिया में हम एक सफर कर रहे हैं न्यायकर्ता तक पहुंचने के लिए। प्रभु हमें बता रहे हैं, रास्ते में ही समझौता कर लो। मतलब इस शरीर में जब आप और मैं जिंदा है, अभी भी जान जब बचा है, मतलब आज के दिन समझौता कर लो। कल की कोई भरोसा नहीं है। आप या मैं नहीं जानता कि ये जिंदगी कल होगा या नहीं। हमें अगला पल जिंदा रहने के मौका प्रभु दोगे या नहीं, ये आपको या मुझे नहीं पता है। यीशु बता रहे हैं, रास्ते में ही आज जब जिंदा है, आज के दिन अब समझौता कर लो। क्योंकि अगर नहीं करने से, न्यायकर्ता के सामने पहुंचने से, न्यायकर्ता अपने सेवकों की हवाले हमें कर देगा। शायद हम ऐसा बोल देगा कि गलती हमारा नहीं है, उसका है, उसको माफ करना चाहिए, उसको माफी मांगना चाहिए। नहीं मेरे भाई बहनों, इसीलिए पहले प्रभु ने कहा, बलि चढ़ाने से पहले अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत हो तो मेल मिलाप करो।
इसलिए प्रभु ने बोला, क्योंकि प्रभु पहले से जानते हैं कि हमारा दिल कैसा है, हम क्या क्या एक्सक्यूज बोलेंगे, ये प्रभु को सब अच्छे से पता है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु चाहता है कि उनके सामने पहुंचने से पहले हर तरह की ईर्ष्या, नफरत, दलबंदी, मनमुटाव सब कुछ खत्म करके, सारा दुश्मनी खत्म करके हमारा दिल को शांति से भर के, प्यार से भर के हम उनके सामने पहुंच जाए, क्षमा करके, क्षमा पाकर उनके सामने पहुंच जाए, कि ताकि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। ना होने से, अगर ऐसा नहीं करने से क्या होंगे, हमें सेवकों की हवाले कर दिया जाएगा। वचन कह रहे हैं, जब तक, यहां प्रभु के वचन कह रहे हैं, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। हमारे पाप की एक एक लेखा देते देते, छोटा सा छोटा पाप की हमें खुद उसका कीमत चुकाना होगा, खुद उसकी कीमत चुकाना होगा। मेरे भाइयों बहनों, ये असल में चाहिए क्या, इसकी जरूरत है क्या? यीशु नहीं चाहता कि हमें दुख दे, दर्द दे, बिल्कुल नहीं चाहता। यीशु हम में से कोई पीड़ा सहे, ये नहीं चाहता। ये गलत फहमी है कि यीशु हम में से जो पापी है उसे दंड देगा, ये गलत फहमी है। यीशु नहीं चाहता कि हमें दंड दे, यीशु हमें बचाना चाहता है, पर दंड हम अपने ऊपर खुद ले लेता है, खुद ले रहा है। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमें दंड सहना होता तो यीशु को क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं था, पर हम मेल मिलाप नहीं करने की वजह से, क्षमा नहीं मांगने की वजह से, क्षमा नहीं देने की वजह से हमें हमारे पापों की दंड खुद सहना होता है। हम यीशु में विश्वास करने की वजह से, हम यीशु पर शरण रखने की वजह से मुक्ति आनंद जीवन का हमें योग्य ठहराया, योग्य बनाया। इसलिए हम नरक तो नहीं जा सकता, शैतान को हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार नहीं मिल सकता, पर उसी समय हम जो दूसरों को क्षमा नहीं किया या जो पश्चाताप नहीं किया जिन पापों की वजह से, उन पापों की कीमत, और जो माफ नहीं किया उसका कीमत खुद हमें चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसके बारे में और एक बार यीशु फिर से हमें सिखाया मत्ती की सुसमाचार में अध्याय 18। यहाँ पे एक निर्दय सेवक की दृष्टांत प्रभु हमें सुनाया। वाक्य 23 से लेकर प्रभु ने बोला, एक सेवक की कहानी। वहां पहला वाक्य ध्यान से पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उस राजा का सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग का राज्य उस राजा का सदृश है, प्रभु कहता है। ये भाग आप बाइबल में जब भी पढ़ते हो, राजा के बारे में जहाँ कहीं लिखा है, वो जब आप पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, ये राजा नहीं, स्वर्ग के बारे में यीशु कह रहे हैं, स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं। और यीशु ने कहा, वो राजा जब लेखा लेना शुरू किया, सबसे पहले एक बहुत बड़ा रकम जो देना चाहिए था उस आदमी को बुलाया, उस सेवक को बुलाया। वो रो पड़ा, उसके पास नहीं था, राजा को वापस लौटाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो रो पड़ने से राजा उसको माफ कर दिया, मतलब स्वर्ग, प्रभु का दिल उसको माफ कर दिया। याद करें, हम जब जब पाप स्वीकार करने गया, जब जब हम प्रभु से माफी मांगा, हमारे बड़ा छोटा सारे पापों की बारे में
हम जब प्रभु के सामने रो पड़ा और बोला कि प्रभु हमें इस पाप की कीमत चुकानी नहीं है हमारे पास, हमें क्षमा कर दो बोल के प्रभु से जब जब हमने माफ़ी मांगा, प्रभु बिना कुछ पूछे, बिना कोई शर्त रखे सीधा सीधा हमें माफ कर दिया। इसी तरह वो राजा उस सेवक को पूरा कर्ज माफ कर दिया, मतलब उसको दोबारा वो कर्ज चुकाना नहीं था, पूरा माफ कर दिया। वो आंसुओं में रहम होकर वो राजा पूरा माफ कर दिया। उसको फिर वो कर्ज के बारे में चिंता ही करने की जरूरत नहीं था। जब सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैर पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु बिना कोई शर्त का हमारे सारा कर्ज, सारा पाप, हमारा सारा दंड, जिसकी वजह से हमें नरक में अनंत काल पड़े रहना था, दर्द सहना था, पीड़ा सहना था, वो सबसे हमें छुटकारा दिया। अनंत काल का स्वर्ग के लिए हमें योग्य बनाया। पर हम हमारे भाई बहनों को जो माफ़ नहीं करता, उसकी वजह से हमें भी दोबारा दंड सहना पड़ता है। आगे बढ़िए, यहाँ प्रभु कहते हैं, स्वामी ने जब वो उसका सहसेवक से माफ नहीं किया, तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी ना चुका दे। यदि तुम्हें हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मेरे भाई बहनों, उसका वो बड़ा कर्ज जो था पूरा माफ कर चुका था। पर अंत में न्यायकर्ता के सामने जब वो पहुंचा, राजा के सामने जब उसको लेखा लेना पड़ा, उस समय उसको पूरा माफ कर दिया था। अपना भाई को, सहसेवक को जो उसने माफ नहीं किया, उसकी वजह से जो पहले माफ कर दिया था, वो कर्ज का उसको दोबारा से पूरा चुकाना पड़ा। जल्लादों के हवाले बंदी गृह में उसको दे दिया। ये बंदी गृह जिसके बारे में अध्याय 5 में यीशु ने कहा, ये बंदी गृह जहां पर कोड़ी चुकाना पड़ता है। हमारे गलतियों की कीमत, हमारे क्षमा नहीं करने की वजह से जहां हमें करना पड़ता है, इस जगह का नाम कलीसिया हमें सिखाता है परगेटरी है, शुद्धिकरण स्थल है। इस जगह से बचने के लिए क्या करना है? मेरे भाइयों बहनों, पूरी दिल से आपकी सारे चारों ओर जितने भी लोग हैं, सबको माफ करो, सबको माफ करो। यीशु की क्रूस द्वारा जो मुक्ति हम हासिल किया, वो मुक्ति आपके लिए, मेरे लिए मुफ्त है। पर उससे हमें दूर करने वाला एक बड़ी बाधा है, हमारा ईर्ष्या, नफरत। हम जो मनमुटाव करके जो लोगों को दूर करके रखा है, इसकी वजह से हमें दोबारा से दंड सहना शायद पड़ेगा। शुद्धिकरण स्थल में वैसा ही देखो, जल्लादों की हवाले, सेवकों की हवाले प्रभु की वचन कह रहे हैं, ये इन्हें कम मत समझना, पीड़ा सहना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्र में फिर से प्रभु की वचन इस जगह के बारे में हमें सिखाता है। अध्याय 3 में
वाक्य 11 से 15 में एक आग के बारे में कहता है जिसके द्वारा हमें शुद्धि किया जाएगा, उसकी बिना कोई भी प्रभु की दर्शन नहीं कर सकता। ये आग, ये पवित्र आग जिसके द्वारा हमें शुद्धि किया जाएगा, उस आग की जगह है शुद्धिकरण स्थल। मेरे भाइयों बहनों, अगर इसी दुनिया की जीवन में शरीर में रहते हुए अपने आप को शुद्ध करने की, शरीर और मन को शुद्ध करने की पूरा कोशिश आप और मैं करेगा, तो हमारा शुद्धिकरण का ये समय, ये आग से जो गुजरने का समय जो है, इसको हम कम कर सकता है या ना भी कर सकता है। यीशु नहीं चाहता कि आप दर्द सहें। और शुद्धिकरण स्थल, ये समझ लीजिए, बड़ी आशा की जगह है, क्योंकि हमें पता होता कि ये शुद्धिकरण के बाद हम प्रभु की दर्शन करने वाला है। तो बड़ी आशा की जगह है। पर उसी जगह हमारे, देखो, पवित्र आत्मा के अभिषेक, कई बार मैंने देखा है, पवित्र आत्मा के अभिषेक नया नया जब पाता है, लोग टूट पड़ता है, रो पड़ता है, पता नहीं होता कि किस बारे में रो रहे हैं। कभी कभी पुराने पापों को याद करके पश्चाताप करके रो पड़ता है। पश्चाताप पवित्र आत्मा की एक सबसे बड़ी वरदान है। और पवित्र आत्मा ये जिंदा रहते हुए हमें दे, ये अच्छी बात है। शरीर से अलग होने के बाद बड़ा दर्द से गुजरना पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज अब जब मौका है, पश्चाताप करे, सारे पापों की प्रति पश्चाताप करे और सारी ईर्ष्या नफरत छोड़ दे, ताकि बड़े समय का, ये शरीर में हम छोटा सा समय जी रहे हैं, 70, 80 या 100 साल भी जिंदा रहे इस शरीर में, तो भी ये जिंदगी बहुत ही छोटा है। याद रखें, शरीर छोड़कर जो समय हमें इसकी कीमत जो चुकाना पड़ेगा, कोड़ी कोड़ी चुकाना पड़ेगा, वो समय बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब प्रभु के दर्शन के लिए हम इंतज़ार करते करते थक जाएगा। प्रभु की महानता हमारी आँखों की बस एक एक कदम आगे रहेगा, पर हम उनके दर्शन नहीं कर पाएगा। बड़ा दर्द की जगह है शुद्धिकरण स्थल, बड़ी पीड़ा की जगह है। मेरे भाइयों बहनों, आज पश्चाताप करो, पाप छोड़ने की फैसला करो, ईर्ष्या नफरत छोड़ने की फैसला करो, ताकि शुद्धिकरण स्थल से आपको या मुझे गुजरना ना पड़े। प्रभु ये वरदान, ये आशीष आपको और मुझे प्रदान करे। प्रार्थना करे, ओ प्रभु, आज तक मैंने जो क्षमा नहीं किया, आज तक जो पाप मैंने दिल से नहीं छोड़ा, पापमय चिंताएं, पाप की आशा, बुरी इच्छा, वासना जिसकी मैं पीछा करता आया, प्रभु जड़ से उखाड़ कर मेरे दिल से फेंक दे। प्रभु पवित्र आत्मा को स्वागत करें। जिस जगह से अंधकार की सारी छाया जो पड़ा है, उस जगह से अंधकार निकलते ही वहाँ पवित्र आत्मा से भरने दो, ताकि हम स्वर्ग की अनुभव आज ही यहाँ से ही इसी जिंदगी में हम अनुभव करते हुए आगे बढ़े। शैतान की कोई प्रभाव हमारी जिंदगी में ना हो। मेरे भाई मेरी बहन, स्वर्ग को अपना मकसद बनाए, लक्ष्य बनाए। ऐसा ना सोचे कि शुद्धिकरण स्थल में पहुँच कर किसी भी तरह एक दिन प्रभु के पास पहुँच जाएगा। नहीं, हमारी आशा शुद्धिकरण स्थल नहीं, हमारी आशा प्रभु है, प्रभु के सानिध्य है, और उस जगह का नाम स्वर्ग है। वहाँ जल्द से हमें पहुँचना है। आशा रखिए, इच्छा रखिए, सपना देखिए और पूरे परिश्रम करके स्वर्ग पाने की कोशिश करें, स्वर्ग पाने की कोशिश करें इसी दुनिया में। संत फ्रांसिस ने एक बार अपने शिष्यों को ऐसा कहा, मेरे भाई, तुम जब इस धरती उते जब चलेंगे तो ऐसा होने दे कि नरक का डर, नरक का आग की अनुभव तुम्हें यही मिले। हमें अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, पर मेरे भाई मेरी बहन, अगर पश्चातापी जिंदगी यही जिए, नरक के बारे में डरे और स्वर्ग की आशा हमारे दिल में रहे, तो हम अपने आप पवित्र बनेगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा। प्रभु उनके सारे संत और सारे स्वर्गदूत, खास करके माँ मरियम, हम सबको स्वर्ग पहुंचने की मदद करें और हम सब एक दिन मिलकर स्वर्ग में प्रभु की आराधना करेंगे। उसकी आशा में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।